ओ भाई, आपको तो पता ही है कि मुझे कल कबाड़ के अंदर ये दो मोटर मिली थी, जो कि यहाँ पे मुझे 60 रुपीज़ के अंदर, 60 रुपये के अंदर दो मिली थी। तो ये जो मोटर है इनको हमने अच्छे से टेस्ट भी किया था, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में बताया था कि ये मोटर मैं क्यों लेकर आ गया, इन मोटर को मैंने कैसे निकाला, और ये जो है इनमें क्या दिक्कत है। तो इनमें की देखो, दो मोटर हमको मिली थी 60 रुपये की, मतलब एक एक मोटर 30-30 रुपये के अंदर मिली थी। और उनमें की ये जो मोटर है, इसके आगे की साइड में जो पंप लगा हुआ रहता है वो भी अवेलेबल था। वो पंप भी मैंने आप ही के सामने खोला था। तो रुको, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने इस मतलब वो जो पिछली वीडियो नहीं देखी थी, उनको आइडिया आ जाएगा कि ये जो मोटर है ये मैंने किस पंप में से निकाली थी। तो इसलिए मैं ये जो आगे की साइड में लगा हुआ पंप का जो सेक्शन था, उसको भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो गाइज, ये वाला रहा वो पार्ट, जो कि यहाँ पे मोटर के आगे की साइड में लगा हुआ था। तो इसी टाइप का एक पार्ट इस मोटर के भी आगे साइड में लगा हुआ था, लेकिन वो जो पार्ट है वो मैं कबाड़ के अंदर ही छोड़ के ले आया था। तो मैं सिर्फ एक मोटर को यहाँ पे पार्ट के साथ लेकर आ गया था, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये इस टाइप का पार्ट जो है वो इस मोटर में लगा हुआ रहता है, और ये जो मोटर है मतलब इस टाइप के पंप के अंदर लगी हुई रहती है। ये दिखाने के लिए मैं ये पार्ट लेकर आ गया था। तो ये वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें एक चीज़ हमारे काम की है। वो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक स्विच निकलता है, वो आप निकाल लेना। उसके बारे में मैंने डिटेल में जो है उस पिछली वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, और इन मोटर के बारे में भी डिटेल में बता रखा है कि ये जो मोटर है ना, ये ओरिजिनल मोटर है, और आपको ओरिजिनल की और डुप्लीकेट मोटर की कैसे पहचान करनी है। और ये मोटर जो है ये ओरिजिनल है, ये मैंने किस दावे से कहा था, ये भी आपको उसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो आप एक बार जो चैनल के ऊपर जाओ और इसके पिछली वाली जो 775 मोटर की वीडियो है उसको विजिट कर लेना, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो देखो, ये जो दोनों मोटर थी तो ये सेम ही मोटर है, दोनों सेम ही 775 मोटर है। लेकिन ये जो एक मोटर थी ये पूरी तरीके से ओके थी, इसके जो यहाँ पे पंखुड़ी लगी हुई है ये भी अच्छी थी। उसके बाद इसके अंदर की साइड में जो वाइंडिंग है वो भी एकदम टकाटक थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ये जो है एकदम इस तरीके से अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे फ्रीली मूव भी कर पा रही थी। और ये जो मोटर है इसको हमने जो है ये वाला जो एडेप्टर है इससे चलाया था। तो ये एडेप्टर के ऊपर क्या हो रहा था कि ये मोटर को हम लगा रहे थे, तो जैसे ही लगाते थे तो ये जो एडेप्टर की इंडिकेटर एलईडी है ये ग्रीन से रेड हो रही थी, और लेकिन फिर उसके बाद जो मोटर है वो एक बार स्पीड पकड़ लेती थी तो अच्छे से चल रही थी। तो ये जो मोटर है ये तो पूरी तरीके से ओके थी, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो मोटर है देखो, अगर आप दोनों मोटर का कंपैरिजन देखोगे ना, तो आपको ये जो मोटर है ये ज़्यादा रस्टी हुई हुई लगेगी, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा रस्ट आ चुका है, ये यहाँ से भी ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये दिखने में पूरी नई करकरी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये मोटर ओके थी पूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो मोटर है ये यहाँ पे ख़राब थी। ख़राब थी मतलब यहाँ पे क्या दिक्कत है मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको फास्ट फास्ट थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो, इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो आगे की साइड में इसका जो शेफ्ट है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा जैम है। देखो, इस तरीके से घुमाने के आपको जो घूमता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये इसकी सिर्फ जो आगे की ऊपर की साइड में जो बियरिंग लग रखी है ये घूम रही है, ये जो बीच में शेफ्ट है ना ये नहीं घूम रहा है। अगर हम इसी मोटर को घुमाने की कोशिश करेंगे देखो, तो इसकी भी बियरिंग घूमती है, लेकिन इस टाइप से घुमाने के ऊपर इसका जो शेफ्ट है वो इजीली मूव कर पाता है। और ये जो है इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके अंदर जो पंखुड़ी लगी हुई है वो आप देख सकते हो किस टाइप की हो चुकी है, मतलब पूरी बेंड हो चुकी है और गर्म होके हीट होके पिघल चुकी है। और इसकी पंखुड़ी एकदम ओके है। तो जैसे ही हम इस मोटर को घुमाते हैं तो देखो, इस तरीके से इसकी जो पंखुड़ी है वो भी आपको घूमती हुई दिख रही होंगी। लेकिन इसमें अगर पंखुड़ी ही पिघल चुकी है और उसके साथ साथ इसकी जो वाइंडिंग है वो भी काली पड़ चुकी है, लेकिन वाइंडिंग काली पड़ना इसका मतलब ये नहीं होता कि मोटर जल चुकी है, क्योंकि मेरे पास ऐसी एक दो मोटर और भी थी जो कि मैंने कबाड़ से ही लाई थी, तो उनकी जो वाइंडिंग है ना वो भी पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मोटर पूरी तरीके से ओके थी, चल रही थी। बस मैंने क्या किया था कि ये जो पंखुड़ी लगी हुई है इसको यहाँ पे कट कर दिया था कटर के द्वारा और पेचकस के द्वारा, जिसके बाद वो मोटर जो है वो फ्री हो गई थी और चलने लग गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में भी वैसा हो सकता है। तो हम अगर एक काम कर सकते हैं कि ये जो पुल्ली है, ये जो बियरिंग है, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे जो प्लायर है उसके ज़रिए घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर घूम जाती है उसके बाद ये जो यहाँ पे
मतलब पंखुड़ी ये टूट जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक की है, तो फिर अच्छा हो जाएगा। हमारी मोटर अगर फ्री हो गई तो ये 100% चलेगी, लेकिन ये जैम है इसकी वजह से घूम नहीं पा रही है। तो इसको अगर मैं ये जो चार्जर है इसके साथ कनेक्ट करता हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि चार्जर ही कट ऑफ हो जा रहा है, मतलब इंडिकेटर एलईडी पूरी तरीके से बंद हो जा रहा है। मतलब ये जो मोटर है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। और इसको मैंने लिथियम आयन बैटरी के साथ भी कनेक्ट करके देखा, तो उसका जो बीएमएस है वो भी कट हो जा रहा है। मतलब ये एक तरीके से शॉर्ट दिखा रहा है, इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पुल्ली है मैंने आपको बोला वो ऐसे प्लायर से घुमाएंगे, या फिर प्लायर से भी नहीं घूमी तो दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि इसको ड्रिल के अंदर पकड़ेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। अगर ये फ्री हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है पानी गया हुआ है मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पीछे का बुशिंग है ना वो भी एकदम अच्छा है, और आगे की बेयरिंग में भी मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। मतलब इसको रस्ट के कारण ये जैम नहीं हुई है, क्योंकि अगर वहाँ पे बेयरिंग में और बुशिंग में रस्ट लगता है तो ये जो बाहर की बॉडी है ना ये पूरी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये बॉडी अच्छी है। इसका मतलब ये जो पंखुड़ी है ये सब दिक्कत कर रही है। तो चलो इसको हम क्या करते, इसको उतारते और प्लायर से घुमाने की कोशिश करते, और नहीं घूमती है तो सीधा ड्रिल से घुमाएंगे और उसके बाद एक पावर सप्लाई में लगा के देखेंगे। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो लास्ट चांस एक ही है कि इसको यहाँ से पीछे से खोलना है, और खोलने के बाद जो पंखुड़ी है उसको निकाल देनी है और फिर वाइंडिंग को देखनी है। अगर वाइंडिंग सही रही तो मोटर चलेगी, या फिर रिवाइंडिंग करने के बाद तो ये चलेगी ही चलेगी। तो चलो मैं मोबाइल जो है उसको ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ, और उसके बाद ये पुल्ली निकाल के हम इसको घुमा के देख लेते हैं। और ये जो मोटर है ये तो पूरी ओके है, तो इसको मैं जो है फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ। तो देखो इसकी पुल्ली को उतारना काफ़ी ज़्यादा आसान काम होता है। बस हमें क्या करना होता है, इस टाइप का बड़ा सा एक स्क्रू ड्राइवर लेना होता है और उसको यहाँ पे डालना होता है, और ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड में खींचना होता है। तो देखो ऐसे ही हम इसको खींचते तो ये यहाँ पे निकल चुकी है, और आप देख सकते हो कि अंदर की साइड से जो शेफ्ट है, देखो मैं हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा भी घूम नहीं रहा है, पूरी यहाँ पे जैम हो चुकी है। तो ये बेयरिंग तो हम कबाड़ में डाल देंगे या फिर किसी प्रोजेक्ट में काम आ सकती है। तो चलो अब जल्दी से क्या करते कि ये जो है इस शेफ्ट को हम प्लायर से घुमाने की कोशिश करते, और ये प्लायर से अच्छे से घूम भी जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि एक साइड में कट लगा हुआ रहता है जिसके ज़रिए ये अच्छे से पकड़ बना पाता है। तो देखो इस तरीके से तो ये नहीं घूम रहा है गाइस, यार मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अब ये जो है घूम रहा है, तो इसके अंदर की जो पंखुड़ी है ना वो भी इसके साथ घूम रही है। देखो एक साइड में घूम रही है। तो देखो ये आपने देखा कि पंखुड़ी का इसका जो टुकड़ा है वो यहाँ पे गिर के नीचे की साइड में आ चुका है। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो भी पंखुड़ी अटक रही है वो पूरी तरीके से टूट जानी चाहिए। तो देखो ये इस टाइप से अब यहाँ पे जो शेफ्ट है वो कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी घूम रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अटक जा रही है। तो देखो ये दूसरा पंखुड़ी का टुकड़ा निकल के आ चुका है। तो इसी तरीके से हम इसको अगर घुमाएंगे तो ये अच्छे से मतलब चालू हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अब जो है शेफ्ट काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत तो घुमाना ही पड़ेगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ड्रिल के अंदर लगाता हूँ और फिर हम इसको यहाँ पे घुमाते हैं काफ़ी ज़ोर से, जिससे कि जो भी पंखुड़ी टूटनी होगी इस तरीके से टूट जाएगी और फिर मोटर हमारा जो है वो फ्री हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो गाइज मैंने इसको ड्रिल के अंदर पकड़ लिया है, और अब देखो कितनी ज़्यादा स्पीड से मैं इसको घुमा रहा हूँ। अब एक बार उल्टा भी घुमा के देख लेते हैं, जो पंखुड़ी टूटनी होगी वो टूट ही जाएगी। देखो अब जो मोटर की शेफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। देखो इस तरीके से घुमाने पे भी यहाँ पे घूम रही है। तो चलो मैं ड्रिल को हटा ही देता हूँ, और अब यहाँ पे ये जो है हाथ से घुमा के देखते हैं। तो हाँ ये देखो ये घूम तो रही है लेकिन कहीं पे अटक जा रही है। देखो अभी भी फिर से अटक गई। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा घूम रही है, थोड़ा सा अटक रही है, इस तरीके से इसके अंदर जो है दिक्कत आ ही रही है। तो चलो एक काम करते, इसको जो है एडेप्टर लगा के देख लेते कि ये थोड़ा सा तो मूव जो है कर पाती है या नहीं यहाँ पे। तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये देखो ऐसे में घुमा रहा हूँ तो ये फिर भी जैम हो जा रही है, क्योंकि ये जो पंखुड़ी है ना ये अटक ही जा रही है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, जो स्क्रू ड्राइवर है इससे पूरी पंखुड़ी को ही तोड़ देता हूँ। देखो आपके सामने ही तोड़ रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से जो पंखुड़ी है उसके टुकड़े टुकड़े होके बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है।
तो देखो इस तरीके से इसको जो है मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ। अगर ये यहाँ पे फ्री होती है पंखुड़ी निकालने के बाद तो आपको दिखाता हूँ, या फिर मैं आपको जो भी होऊंगा तो बता दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे ये जो सारी पंखुड़ी है इसको यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, इस तरीके से तोड़ता हूँ। तो गाइज ये देखो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसके अंदर की जो पंखुड़ी थी वो सब कुछ तोड़ दी है, सब कुछ निकाल दिए। और अब यहाँ पे मैं अगर मोटर को घुमाऊँ तो देखो एकदम ईजिली मोटर जो है वो मूव कर पा रहा है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ से ही घूम जा रहा है, इसको ना ही कोई ड्रिल लग रही है ना ही कोई कुछ भी लग रहा है, तो ये काफ़ी इजीली मूव कर पा रहा है। तो चलो अब इसको जो है सप्लाई के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि ये घूमता है या नहीं। तो ये मैंने उसी तरीके की 12 वोल्ट की एक सप्लाई ले ली है, जिसका आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का इंडिकेटर एलईडी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं इसकी जो वायर है उनको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखो एक वायर है यहाँ पे हमारी कनेक्ट हो चुकी है, और अब ये जो दूसरी वायर है उसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखो गाइस जैसे ही मैं दूसरी वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो आप सप्लाई का लाइट नोटिस करो, देखो जो सप्लाई का लाइट है वो यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है और मोटर जो है वो बिल्कुल भी घूम नहीं पा रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मेहनत करके कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर की जो वाइंडिंग है ना वो काली पड़ चुकी है, जल चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। मतलब ये पूरा शॉर्ट ही दिखा रही है, पावर सप्लाई को शॉर्ट कर दे रही है और ऑफ हो जा रही है। तो इसको फ्री करा के भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब इसको अगर चलाना है, चालू करना है, तो एक ही ऑप्शन है, इसको पीछे से खोलो और इसकी जो है रिवाइंडिंग कर डालो। तो अगर किसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो हम वो भी चीज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 मोटर लाई थी 60 रुपये में, उसमें की एक अच्छी निकल चुकी है और एक ख़राब निकल चुकी है, जो भी है आपके सामने है। तो आज के लिए बस गाइज इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करो, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दो। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।